हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये शानदार क्लास हमारी रात्रि 8 बजे आती है, जिसमें हम बेहतरीन 40 प्रश्न लेकर आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। बताइए, मैं 40 शानदार प्रश्न लेकर आया हूँ। करिए। भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? बताइए, किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है ये जो सम्मान है? साहित्य अकादमी द्वारा, साहित्य अकादमी द्वारा। ऑप्शन सी सही है। चलिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। बताइए, मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन से अन्य अर्थ ग्रहण होता है, वह शब्द शक्ति क्या कहलाती है? बताइए, मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन से अन्य अर्थ ग्रहण होता है, वह शब्द क्या कहलाता है? वह शब्द क्या लक्षणा कहलाता है? ऑप्शन ए सही है। वह क्या कहलाता है? लक्षणा कहलाता है। चलिए, अगला प्रश्न बताइए, वर्तमान काल में कितने भेद होते हैं? बताइए, जो वर्तमान काल है उसके कितने भेद हैं? सर, वर्तमान काल के 5 भेद। अच्छा, काल के कितने भेद हैं? काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। और वर्तमान के पूछे जाएं तो 5 भेद, भूतकाल के 6 भेद, भविष्य के 3 भेद। चलिए, आंसर सही होगा बी। बहुत बढ़िया। चलिए, बताइए अगला प्रश्न। बताइए, क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? बताइए, क्रिया का जो पद परिचय है वो उसमें क्या क्या शामिल है? तो सर, क्रिया का प्रकार, वाच्य पुरुष ये शामिल है, लिंग वचन काल शामिल है, वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध है, ये तीनों शामिल हैं। उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी सही है। चलिए, बताइए अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द के रूप एक वचन और बहुवचन के समान नहीं पाए जाते हैं? बताइए, एक वचन और बहुवचन के समान नहीं पाए जाते। सर, पानी हमेशा एक वचन बहुवचन में ऐसा ही रहता है, प्रेम भी एक वचन बहुवचन में ऐसा ही, वर्षा का एक वचन बहुवचन यही है। तो कौन सा एक वचन बहुवचन में समान नहीं है? कोई नहीं, सभी एक वचन बहुवचन में समान है। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए, बताइए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द स्थूल का विलोम शब्द है? स्थूल का विलोम शब्द कौन सा है? स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है। ऑप्शन ए सही है। चलिए, अगले प्रश्न पर बताइए, इनमें से कौन सा शब्द अथ का विलोम शब्द है? बताइए, अथ का विलोम शब्द कौन सा है? अथ का विलोम शब्द इति होता है। ऑप्शन सी, अथ का विलोम शब्द इति होता है। चलिए, अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा शब्द रूप भिन्न है? बताइए, शब्द रूप कौन सा भिन्न है? कौन सा? जल्दी से बताओ। सर, कमसिन, बदकिस्मत और लापरवाह ये तीनों एक जैसे हैं, लेकिन निगोड़ा शब्द अलग है। निगोड़ा का अर्थ होता है अकर्मण्य, जो कर्म ना करता हो उसे निगोड़ा कहते हैं। ऑप्शन डी। चलिए, बताइए 9वां प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? बताइए, तद्भव शब्द कौन सा है? जल्दी से बताओ, तद्भव शब्द कौन सा है? सर, खीर एक तद्भव शब्द है। खीर, कुमार, यहाँ कुमार का होता है कुआरा, कुमार तत्सम है, इसका तद्भव होगा कुमार, कुआरा। कंटक का होता है तद्भव कांटा, कृष्ण का होता है काला। तो ये तीनों क्या है? तत्सम है। खीर तद्भव है, खीर का तत्सम क्षीर होता है। ऑप्शन सी सही है। सी वाला विकल्प सही है। 10वां प्रश्न पता है तो बताओ। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। बताइए, इनमें से परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? बताइए, परिमाण बोधक विशेषण कौन सा है? जल्दी से बताइए। ऐसे विशेषण जो मात्रा का बोध कराते हों,
परिमाण बोधक है। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी थोड़ा एक परिमाण बोधक है। चलिए बताइए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित है? अमीर खुसरो के जीवन पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? आईना साज। आईना साज ये अमीर खुसरो के जीवन पर लिखा है। तो ये लिखा किसने है? क्या अमीर खुसरो ने लिखा है? नहीं, एक लेखिका थी अनामिका। अनामिका नाम की लेखिका ने इसको आईना साज को अमीर खुसरो के जीवन पर लिखा है। आईना साज। चलिए बताइए 12वां प्रश्न है, गणों की संख्या कितनी होती है? बताइए। गणों की यगड़ जगड़ मगड़ तगड़ ये जो गण हैं इनकी संख्या कितनी है? 8 होती है। ऑप्शन ए सही है। कौन सा? ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए प्रश्न है, नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? स्पनगार ने किया था। स्पनगार ने किया था। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला बताइए, इनमें से कर्तवाच्य का उदाहरण कौन सा है? बताइए। कर्तवाच्य का उदाहरण कौन सा है? देखिए यहाँ 2 आंसर हैं। भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, ये भी कर्तवाच्य है। और माँ ने बेटी को पुकारा, ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी दोनों कर्तवाच्य में हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची है? बताइए। आग का पर्यायवाची कौन सा है? अनल। अनल आग का पर्यायवाची है। और अनिल मीन्स क्या होती है? अनिल मीन्स होती है हवा। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए अगला प्रश्न, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? बताइए। संबंधवाचक, देखिए ऑप्शन ए में भी है जो सो, ये संबंधवाचक है। जो सोता है सो खोता है। ऑप्शन ए में भी है जिसने, ये भी संबंधवाचक है। जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया। जैसी करनी वैसी भरनी। ऑप्शन तीनों सही हैं। आंसर सही होगा डी। उपर्युक्त सभी संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है उपर्युक्त सभी में। चलिए बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए सा का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? बताइए। सा का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? तालु। ऑप्शन डी सही है। सा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु है। ऑप्शन डी। चलिए बताइए। बताइए अगला प्रश्न, आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? बताइए। आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी? 8 मानी है। वैसे रसों की संख्या 9 होती है। आचार्य भरत ने कितनी मानी? 8 मानी। चलिए बताइए अगला प्रश्न, जो ध्वनियाँ न स्वर हैं न व्यंजन हैं इन्हें क्या कहते हैं? बताइए। जो न स्वर हैं न व्यंजन हैं उन्हें क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी सही है। अयोग वाह। चलिए अगला प्रश्न बताइए। 20वां प्रश्न है, कौन सा शब्द हनुमान का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। हनुमान का महावीर भी होता है। हरीश, मारुत, आग्नेय नहीं होता। ऑप्शन डी सही है। आग्नेय नहीं होता। चलिए बताइए, हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? बताइए। हिंदी किस भाषा परिवार की है? भारोपीय भाषा परिवार। ऑप्शन बी सही है। किसकी है? भारोपीय भाषा परिवार। चलिए, चांद का मुंह टेढ़ा इनमें से किस कवि की रचना है? बताइए।
चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? मुक्तिबोध की है। ऑप्शन बी मुक्तिबोध की रचना है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बेहतरीन प्रश्न है। किशोरी लाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इनमें से किस पुस्तक का अनुवाद है? बताइए। किस पुस्तक का अनुवाद है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये जॉर्ज गेयर्सन ने लिखी है और इसी का अनुवाद किया था किशोरी लाल गुप्त ने। चलिए 24वां प्रश्न बताइए। इनमें से कौन सा शब्द खर शब्द का समानार्थी नहीं है? बताइए। खर का समानार्थी नहीं है। खर का एकमात्र शब्द ये खर का समानार्थी नहीं है। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? जल्दी से बताओ। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के मध्य में जहां बहुत कम ठहराव हो। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। चलिए बताइए श्लेष अलंकार कौन सा अलंकार है? बताइए श्लेष अलंकार कौन सा अलंकार है? जल्दी से बताओ। श्लेष अलंकार एक शब्दालंकार है। ऑप्शन बी सही है। कौन सा अलंकार है? शब्दा अलंकार। चलिए अगला प्रश्न बताओ। देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमा अक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया था? पंचमा अक्षर का प्रयोग अनुस्वार के रूप में होगा, यह किसने कहा था? श्याम सुंदर दास ने। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए। चलिए बताइए अगला प्रश्न। रक्तमा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? रक्त प्लस एमा। रक्त प्लस एमा। एमा प्रत्यय रक्तमा में है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न बताइए। हिंदी साहित्य के आदि काल को इनमें से किसने सामंत काल कहा है? बताइए आदि काल को सामंत काल किसने कहा है? जल्दी से बताओ। राहुल सांकृत्यायन ने। ऑप्शन ए सही होगा। राहुल सांकृत्यायन ने। चलिए बताइए इनमें अध्यापका का बहुवचन क्या होगा? बताइए अध्यापिका का बहुवचन अध्यापिकाएं होता है। ऑप्शन बी क्या होता है? अध्यापिकाएं। ऑप्शन बी सही है। चलिए बताइए कौन सा शब्द शुद्ध है? बताइए कौन सा शब्द शुद्ध है? आशीर्वाद। ऑप्शन बी में जो लिखा, डी में लिखा है, यह आशीर्वाद शुद्ध है। चलिए अगले प्रश्न पर। जिसकी आशा ना की गई हो इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। उसे क्या कहेंगे? अप्रत्याशित कहते हैं। चलिए बताइए प्रश्न बहुत अच्छा है। जहां खाना मुफ्त मिलता है वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? जहां खाना मुफ्त मिलता है वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? जल्दी से बताओ। उसे सदाव्रत कहते हैं। ऑप्शन ए। उसे क्या कहते हैं? सदाव्रत। चलिए अगला बताइए। अगला प्रश्न बताइए। नौकरी खाला का घर नहीं है, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? नौकरी खाला का घर नहीं है, मुहावरे का अर्थ है नौकरी करना आसान काम नहीं है। ऑप्शन डी। नौकरी करना कैसा काम नहीं है? आसान काम नहीं है। चलिए बताइए अगला प्रश्न। मीनाक्षी शब्द में कौन सा समास है? मीनाक्षी में समास बताइए। तो मीनाक्षी का समास विग्रह होगा मीन के समान आंखों वाली। मीन के समान आंखों वाली और के समान कर्मधारय समास है। कर्मधारय। ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। इनमें से दुधाड़ी को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
ढूढ़ारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जयपुरी। किस नाम से जाना जाता है? जयपुरी नाम से। चलिए बताइए, प्राकृत का पाणिनि किसे कहते हैं? बताइए, प्राकृत का पाणिनि किसे कहते हैं? हेमचंद को कहते हैं। ऑप्शन बी, प्राकृत के पाणिनि कौन हैं? हेमचंद हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए 38वां प्रश्न है। 38वां प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा शब्द उद्योग का अनेकार्थी शब्द है? बताइए, उद्योग का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? कारखाना। उद्योग का अनेकार्थी कारखाना होता है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इनमें से कौन सा शब्द प्रिविशेषण है? आज का आखिरी प्रश्न है, बताइए, उर्वशी अत्यंत सुंदर है, कौन सा शब्द प्रिविशेषण है? तो सर सुंदर शब्द विशेषण है, और सुंदर की विशेषता जो बताए अत्यंत, ये अत्यंत शब्द प्रिविशेषण है। ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो इस प्रकार हमारे 40 शानदार प्रश्न समाप्त हुए। बताइए सेशन कैसा लगा? तो जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। जुड़ जाइए, क्योंकि क्लास से संबंधित मैं महत्वपूर्ण अपडेट वहीं देता हूं। चलिए मिलते हैं कल इसी समय फिर से नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।